आज हम पढ़ने वाले हैं एक जेनेटिक्स का नया टॉपिक। इस बार है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम क्या क्या जाने इस बात को समझिएगा। पहला कहता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो चार प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। पहला को बोलते हैं हीमोफीलिया, दूसरा को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, तीसरा को बोलते हैं फिनाइलकेटोनुरिया और चौथा को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक उसी प्रकार से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है उसमें आता है डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फिटर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहला हीमोफीलिया के बारे में। ये समझेंगे कि हीमोफीलिया होता क्या है, इसका काम क्या है और ये कैसा डिसऑर्डर है। ठीक है, तो समझते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया देखिए, हीमोफीलिया जो है एक हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। मैं पहले बता देता हूँ हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि मनुष्य के बॉडी में जो लीवर होता है तो लीवर से कैस्केड प्रोटीन का सिक्रेशन होना कम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का थक्का जमना और प्लाज्मा की कमी के कारण ब्लड का थक्का जमना कम जाता है। तो जब कोई हीमोफिलिक मैन या फीमेल को हल्का सा भी कट लगेगा तो क्या हो जाएगा कि उनके बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड लॉस होता है जिसके वजह से उनका डेथ भी हो जाता है। तो हीमोफीलिया के बारे में कहता है ये डिस्कवर किए का नाम जॉन ऑटो। जो हीमोफीलिया रोग को खोजे उनका नाम है जॉन ऑटो। ये कहता है कि हीमोफीलिया है सेक्स लिंक्ड डिजीज। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट कि सेक्स सेक्स लिंक कहने का मतलब हो गया कि मेल का होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम और फीमेल का होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोसोम पे रहेगा। मतलब अगर फीमेल मेल है तो इसके एक्स क्रोमोसोम पे रहेगा, वाई पे नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? दूसरा कहते हैं फीमेल है तो इसके भी एक्स पे रहेगा, दोनों एक्स पे रह सकता है। तो इसका अलग अलग कंडीशन होता है कि अगर महिला के जो फीमेल है उनके सिर्फ एक एक्स पे हीमोफीलिया का रेसेसिव है तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों पे है तो क्या बोलेंगे। मैन जो है मेल है उनके एगो है तो उस पर क्या बोलेंगे, दोनों पे है तो क्या बोलेंगे। तो पहले समझ जाते हैं। कहता है सो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर टू मेक प्रोजेनी, टू मेक प्रोजेनी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हो गया भी हम ध्यान से समझते हैं। कहता है फीमेल अनअफेक्टेड फीमेल हो सकती है और कैरियर फीमेल हो सकती है। कैरियर किसको बोलेंगे, कैरियर किसको बोलेंगे? जैसे कि अगर एज एज एक्स रहा तो ये जो महिला कहलाएगी ये कहलाएगी कैरियर। एक ऐसी फीमेल कहलाएगी, ये कैरियर फीमेल कहलाएगी। लेकिन अगर एक्स एज एक्स एच रहा, दोनों देख रहे हैं दोनों क्रोमोसोम पे, ये दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है इस दोनों एक्स क्रोमोसोम वाला पे एज है, मतलब हीमोफिलिक हीमोफीलिया है, हीमोफिलिक है। तो ये क्या कहलाती है, लीथल फीमेल कहला जाती है। ये क्या क्या कहलाती है, लीथल फीमेल कहलाती है। मतलब खतरनाक खतरनाक वाला हीमोफीलिया इनको है। इनका बॉडी में हल्का सा भी कहीं पे कट लगेगा तो कभी भी इतना ब्लड लॉस होगा कि इनका डेथ हो सकता है। तो बोलते हैं लीथल फीमेल। दूसरा होता है कि अगर एक्स और सिर्फ एक्स रहेगा तो ये कहलाती है नॉर्मल फीमेल। अब कैरियर क्या है, बात समझिए। कैरियर इसको बोलते हैं कि उनके अंदर हीमोफीलिया तो है, महिला के अंदर हीमोफीलिया तो है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं है। मतलब कि हीमोफीलिया का जो सिम्टम्स होता है कि कहीं पे कट लग जाएगा तो उनका ब्लड लॉस हो जाएगा, उनका बॉडी में वेट ऑफ लॉस हो जाता है। ठीक है, बॉडी लॉस, वेट लॉस होने लगता है उनका। तो वो इस सब इसमें नहीं होगा। हाँ, ये क्या कर सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है, फिलहाल ये समझ जाइए। अगला में क्या अगला पॉइंट में समझ जाइएगा। कहता है कैस्केड प्रोटीन इज डिसफंक्शनिंग सो दैट ब्लड क्लॉटिंग अपसेट ड्यू टू सिंपल कट नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग टेक प्लेस। कैस्केड प्रोटीन जो है बच्चा, कैस्केड प्रोटीन जो है वो लीवर सीक्रेट करता है और एक कैस्केड प्रोटीन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसके कारण से जब हम हमारा हाथ पैर कहीं भी कट लगता है तो कैस्केड प्रोटीन की वजह से क्लॉट होता है। और भी है जैसे कि प्लाज्मा की कमी हो जाएगा तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, विटामिन के का कमी हो जाएगा तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये स्पेशल हीमोफीलिया के लिए कि अगर किसी व्यक्ति का कैस्केड प्रोटीन का कमी हो गया या कैस्केड प्रोटीन डिसफंक्शनिंग हो गया, वर्क नहीं कर रहा है उनके बॉडी में, तो हल्का
कहीं पे कट लगेगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको कभी कभी डेथ हो जाता है। और हीमोफीलिया वाले पेशेंट को बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और उनको सावधानी पूर्वक रखा जाता है। ये हो गया। अब आगे समझते हैं हम लोग। कहता है कि हीमोफीलिया के दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं हीमोफीलिया ए और दूसरे को बोलते हैं हीमोफीलिया बी। ध्यान से समझिएगा। कहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी होगा तो हीमोफीलिया ए बोलेंगे, लेकिन जिसमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का कमी होगा उसको हीमोफीलिया क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया क्या कि कैस्केड प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना कम जाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। उसी प्रकार से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी अगर कमी हो जाएगा तो इसके वजह से ब्लड का क्लॉटिंग होना कम जाता है, ब्लड थक्का नहीं हो पाता है। तो उस वाले को क्या बोलते हैं, और जिनमें एंटी एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए बोला जाता है। अगला क्या हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि मोर कॉमन इन मेल रेयर इन फीमेल, सबसे ज्यादा मेल में होता है, फीमेल में रेयर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक्स 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 रहेगा तो नॉर्मल फीमेल कहलाएगी, नॉर्मल नॉर्मल। एक्स एच एक्स एच रहेगा लीथल, मतलब कि खतरनाक है। अब ये हीमोफिलिक फीमेल है, अब ये क्या है, हीमोफिलिक फीमेल है। और ये एक्स और वाई है तो नॉर्मल मेल हो गया, लेकिन एक्स एच वाई है तो ये हीमोफिलिक मेल होता है। मतलब कि आपको पता है कि फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ये एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव रहता है। किस पे रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे रहता है। तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है।